हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, थोड़ा डिले हो रहा है लेक्चर्स में और उसका कारण मैं बार बार बता रहा हूं कि मेरी ट्रेनिंग है। लेकिन ये है कि आप चाहे यूपीएससी का मेंस दे रहे हो या यूपी पीसीएस का मेंस दे रहे हो 2021 का, मेंस के पहले ये एथिक्स का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसका पीडीएफ सारा टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया हूँ। फ्रीली जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। शुरू करने से पहले दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर यूजफुल लग रहा है तो और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पार्शियलिटी। और इम्पार्शियलिटी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो हमारी मेजर हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है, वो है वैल्यूज ऑफ द सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विसेज। ठीक है ना? जिसमें अभी तक हम लोग सेल्फलेसनेस, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पढ़ चुके हैं। आज हम इम्पार्शियलिटी पढ़ रहे हैं। इन सब वैल्यूज को हम एक एक करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में सीधा इसको उठा करके पूछता है। या तो कहेगा कि आप डेफिनेशन बता दो, या फिर इम्पार्शियलिटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी इस तरह से करके पूछ लेगा। तो एक एक जो टर्म है, एक एक जो वैल्यू है, उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ रहे हैं ताकि किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन वो पूछे तो आप आसानी से उसको लिख लें। ठीक है ना? और कभी-कभी इंडिविजुअल पूछ लेता है कि इम्पार्शियलिटी बताइए क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है सिविल सर्विसेज में। उसके साथ-साथ इसका जो इनकल्केशन होता है कि मतलब सिविल सर्वेंट के अंदर हम उस चीज़ को कैसे डाल सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो भी पूछ देता है, वो भी लिखने को पूछता है। तो हम वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं ताकि अगर जितना हम पढ़े हैं, उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो आपका जो है अ, छूटे ना, अच्छे से आप लिख लें। ओके? देखिए, ऑब्जेक्टिविटी जब हम बता रहे थे तो हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी में बहुत ज़्यादा समानता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इम्पार्शियलिटी का सिंपल सा सेंस है कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव मत करिए। जब भी आप किसी पोस्ट पे हैं, सिविल सर्वेंट है, किसी पोस्ट पे हैं, तो आप किसी भी तरह का भेदभाव मत करिए। जो प्रोसेस है, जो नियम है, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। और जो मेरिटोरियस है, जो एलिजिबल है, उसके लिए आप सर्विस प्रोवाइड करिए। किसी भी तरह का बायसनेस, किसी भी तरह का पर्सनल ओपिनियन या प्रिजुडाइज आप अपने मन में रख के काम ना करें। इसी को हम इम्पार्शियलिटी बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस ऑब्जेक्टिविटी से ये है कि ऑब्जेक्टिविटी में हम फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं, जो हमारे माइन्यूट कानून हैं, जो लॉ हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, हम उनके बेस पे काम करते हैं। लेकिन इम्पार्शियलिटी थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन को साइड में करना है, पर्सनल बायसनेस को साइड में करना है, और आपका जो अपना प्रीजुडाइस है, मतलब कि पहले से जो आपकी मानसिकता बनी हुई है, उन सब के बारे में अगर हम बात करते हैं, उन सब चीज़ों को हटा करके अगर हम काम करते हैं तो उसको हम इम्पार्शियलिटी बोलते हैं। ठीक है ना? आसान भाषा में यही है। अभी हम देख लेते हैं कि हमको लिखना क्या है। तो लिखना ये है, इम्पार्शियलिटी मीन्स क्या हो गया इसको, हाँ ठीक है, acting solely according to the merits of the case and serving government of different political parties। impartiality में एक चीज ये भी आ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो प्रेजुडाइस है या फिर आपका अपना जो पॉलिटिकल व्यू है, उन सब चीजों को भी आप साइड में रखते हैं। किसी भी तरह का बायसनेस नहीं होगा, किसी भी तरह का आपका अपना ओपिनियन आपके एक्शन में नहीं दिखेगा, और साथ में जो प्रीजुडाइसेज हैं, प्रीजुडाइसेज भी आपके साइड में होंगे। तो लिखना है, इम्पार्शियलिटी मीन्स एक्टिंग सोलली अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द केसेस एंड सर्विस सर्विंग टू द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी क्या कौन सी है, किसकी सरकार है, वो मैटर नहीं करता है। आप सिंपली अपने मेरिट के अनुसार काम करेंगे, जो जहाँ पे जो चीजें उचित हैं उन चीजों को वहां पे काम करेंगे। ठीक है ना? देखिए, सिविल सर्वेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल जो इम्पार्शियलिटी है, वो दो लेवल पे होती है। पहला ये कि पॉलिटिकली आप इम्पार्शियल रहिए, मतलब राजनीतिक रूप से आप एकदम न्यूट्रल रहिए, या यूं कहें कि आप पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। भले ही आपका जो जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप पर्सनली पसंद करते हैं उसकी ही सरकार हो, या जिसको नहीं पसंद करते हैं उसकी सरकार हो, तो पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए और उसके साथ साथ पब्लिक इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। मतलब ये कि आप सर्विस किसको दे रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं,
तो आपकी नज़र में सभी पब्लिक एक समान होना चाहिए, ठीक है ना? कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका नातेदार है, कोई आपका करीबी है, या फिर कोई आपको घूस दे दिया, कोई पैसा दे दिया, तो आप उसको डिफरेंटली ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आप पॉलिटिकली न्यूट्रल होके काम करते हैं, मतलब ये कि सरकार किसी की भी हो, आप सरकार को सर्विस करेंगे, सरकार जो आपको कहेगी आप वो करेंगे, भले ही वो आपको पसंद ना हो, ठीक है ना? तो उसको हम पॉलिटिकल इम्पार्शियलिटी बोलते हैं। और सारे पब्लिक को एक तरह ट्रीट करें, एक समान ट्रीट करके उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करें, ये होता है पब्लिक इम्पार्शियलिटी। शब्दों की अगर हम बात करें, तो political impartiality means serving all governments irrespective of civil servants own personal political opinion। आपका पर्सनल पॉलिटिकल ओपिनियन है, कोई मैटर नहीं करता है, कुछ मैटर नहीं करता है, सिंपली आपको गवर्नमेंट को सर्विस देना है, जिस चीज के लिए आप असाइंड हैं, जिस पोस्ट पे आप हैं, उस पोस्ट की जो भी फंक्शंस है, जो भी डिग्निटी है, उसको बनाए रखिए, जो भी काम दिया गया है उसको टाइमली पूरा करिए, तो जो है आप कह जाएंगे कि आप पॉलिटिकली इम्पार्शियल होकर के काम कर रहे हैं। Public impartiality means that the civil servant carries out her responsibility in a fair, just, objective and equitable manner। देखिए यहाँ पे तीन है। फेयर मतलब प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए, जस्ट मतलब सबके लिए जस्टिसफुल हो, वो जस्टिस हो उसमें, ऑब्जेक्टिव हो मतलब कि जो मेरिटोरियस है, जो जो हकदार है उसको जितना हक है उसको उतना मिले, इक्विटेबल मैनर मतलब ये कि जो हकदार है उसमें भी आप वेरिएशन मत करिए, जो जैसे एक लेवल पे खड़े हैं उनको एक लेवल की सर्विस आप दीजिए। उसके साथ नो एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट आप किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये होता है पब्लिक इम्पार्शियलिटी, ठीक है ना? अगर हम ये बात करें, जस्ट इसमें दो हाँ, दो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि टर्म है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज और नॉन पार्टीशनशिप क्या होता है, ये दोनों एकदम अपोजिट है, ठीक है ना? पॉलिटिकल पैट्रोनेज का मतलब ये कि आप किसी ऐसी पोस्ट पे, सपोज दैट आप किसी पोस्ट पे हैं और आप किसी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकली एफिलिएटेड व्यक्ति को कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं, कुछ ऐसा उसका काम कर दे रहे हैं, किसके बदले में, कि बदले में आपको कुछ अवार्ड मिल जाएगा, कुछ प्रमोशन मिल जाएगा, कहीं पे रैंक मिल जाएगी, या फिर अगले आने वाले इलेक्शन में आपको टिकट मिल जाएगा। तो इन सब जो ये सब चीजें हैं, इसको हम बोलते हैं कि आप जो है पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, मतलब किसी राजनीतिक छत्र छाया में रह करके आप काम कर रहे हैं। मतलब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको उम्मीद है कि आने वाले समय में हमको जो है ये रिटर्न कोई प्रॉफिट देगा, आपकी कहीं पे पोस्टिंग अच्छी जगह मनचाही करवा देगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर आपके भाई भतीजी की नौकरी लगवा देगी, या फिर कोई टेंडर पास करवा देगा, या फिर सीधा सीधा आपको उठा के ले जा करके किसी आयोग में बैठा देगा, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पैट्रोनेज। नॉन पार्टीशनशिप क्या होता है? ये होती है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। नॉन पार्टीशनशिप का मतलब ये कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी तवज्जो नहीं देते, पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो भी हो, सरकार किसी की भी हो, आप जिस पोस्ट पे हैं, आपको जो काम असाइन किया गया है आप वो काम ईमानदारी से कर रहे हैं, सिंपल सी बात, इसको हम बोलते हैं नॉन पार्टीशनशिप। इट रेफर्स दैट द ऑफिसर इज टू डू हर टास्क विदाउट एनी फियर और फेवर, मतलब ये कि वो नहीं डर रहा है, कि हम किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति अगर कोई है उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने से नहीं डर रहा है, ठीक है ना? या फिर वह उसके मन में यह नहीं है कि हम ये वाला काम कर देंगे तो भाई साहब हमारा जो है कुछ फेवर लेकर के हमारे भतीजे का बढ़िया जगह पोस्टिंग करवा देंगे, ठीक है ना? ऐसा कुछ मन में नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन इफ सी हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन पॉलिटिकल थॉट, मतलब ये और भी गंभीर बात ये है कि आप कोई काम जब करने जाएं तो आप बिल्कुल मत सोचिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम पसंद करते हैं उसी का काम है ये, तो हम इसको थोड़ा बढ़िया से करेंगे, एकदम नंबर एक का चमका देंगे। आप करिए, अच्छे से करिए, चमका दीजिए, वो ठीक है, लेकिन आपके मन में किसी भी तरह का फियर और किसी भी प्रकार का फेवर आपके मन में नहीं होना चाहिए कि हम इनका काम कर देंगे तो हमारे उसको जो है रिटर्न में वो हमको हमारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है ना? अगर हम बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या है इम्पार्शियलिटी की या नॉन पार्टीशनशिप की, सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये पूछा जा सकता है। तो पहला इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? इंश्योरिंग सोशल एंड नेचुरल जस्टिस। ऑब्वियसली जब आप ईमानदारी से पब्लिक के लिए काम करेंगे,
तो जो सोसाइटी है उसको नेचुरल जस्टिस मिलेगा या फिर सोशल जस्टिस मिलेगा, मतलब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, जिसको जितना हक है उसको उतना मिल रहा है, जिसको जब जो मिलना चाहिए उसको तब वो चीज मिल रही है, ठीक है ना। तो इससे सोशल और नेचुरल जस्टिस इंश्योर होता है। उसके साथ साथ टू मेक इगैलिटेरियन ट्रीटमेंट टू ऑल। इगैलिटेरियन का मतलब ये है कि समाज में सबको समान रूप से अधिकार देना, या फिर समाज में जितने भी लोग हैं उनको एक समान ट्रीटमेंट देना, एक समान व्यवहार उनके साथ करना। तो यह तभी संभव होगा कि जब आपके मन में कोई बायसनेस नहीं हो, आपका कोई पर्सनल ओपिनियन आपके एक्शन में ना हो, कोई प्रेजुडाइज ना हो, कोई आपके पहले से दिमाग में भूसा ना भरा हो, तभी आप जो है इगैलिटेरियन ट्रीटमेंट आप कर पाएंगे। उसके बाद ये तो है ही है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, कोई भी पॉलिसीज है अगर उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना है तो आप इम्पार्शियल होकर के काम करेंगे तो अच्छे से होगा। उसके बाद इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, ऑब्वियसली सेम चीज है। टेकिंग केयर ऑफ द डिसएडवांटेज एंड मार्जिनलाइज पीपल, जब आप इम्पार्शियल होकर के काम करेंगे तो डिसएडवांटेज जो है उनका हक जो है वो उनको मिलेगा। ऐसा नहीं, अगर आप इम्पार्शियल नहीं होंगे तो जो डिसएडवांटेज का हक है वो एडवांटेज को चला जाएगा, जो मार्जिनलाइज्ड का हक है वो धनी व्यक्तियों, बड़े व्यक्तियों जिनको जरूरत नहीं है, जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनको चला जाएगा। तो इन सब चीजों को इंश्योर करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने पोस्ट पे जब रहें तो आप इम्पार्शियल मैनर में काम करें, ठीक है ना। उसके बाद इंश्योरिंग लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ऑब्वियसली इसको इसमें अब क्या ही समझाना है, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है ये समझ में आ गया, इम्पार्शियलिटी क्या होती है ये समझ में आ गया, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पैट्रोनेज और नॉन पार्टीशनशिप क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि इसको हम किसी सिविल सर्वेंट के अंदर कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, तो इसमें दो तीन चीज देखिए, यहाँ पे है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968, फिर कोड ऑफ एथिक्स 1997। इसके अलावा जो हम इसके पहले जब हम इंटीग्रिटी पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने कुछ सजेशंस दिया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर के वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, इन सब की बात की, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की बात की है, मॉडल ट्रेनिंग की बात की है, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी है या फिर जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्यों आता है, ठीक है ना। देखिए, एक तो वो सिंपल सा सिचुएशन है कि जो भी एग्जीक्यूटिव बोल रहा है उसको सिंपली आप करते जाइए, भले ही उससे समाज का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है कोई मतलब नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट जो बोल रही है आप उसको कर दिए, या फिर जो लोकल नेता पनेता बोल रहे हैं वो आप सिंपली कर दिए, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन कन्फ्लिक्ट तब आता है जब आप इम्पार्शियल होकर के काम करना चाहते हैं, लेकिन जो आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करती है, या फिर कुछ ऐसे जोन आते हैं जहाँ पे आप इम्पार्शियल होते हुए भी कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो वह जो कंडीशन है, वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला ये कि सोसाइटल कंसेंसस अबाउट द गोल्स वेरीज एमंग द पीपल, मतलब ये कि जो भी गोल गवर्नमेंट बनाती है, जो भी टारगेट बनाती है, जो भी पॉलिसीज बनाती है, जो भी प्लानिंग करती है, उसमें इतना बड़ा समाज है, सबका अपना अलग अलग व्यू होता है, अपना डिफरेंट जो है उनका ओपिनियन होता है, वो उनका एक्सपेक्टेशन भी अलग होता है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट का गोल है वो तो जो सरकारी अफसर है, जो सिविल सर्वेंट है उसको पता है, ठीक है ना, वो उसी पे काम कर रहा है। लेकिन अब सपोज दैट कि वो इस ग्रुप के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये एक सेक्शन ऐसा है जो उस पॉलिसी या उस गोल से संतुष्ट नहीं है। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सच में उनके लिए वो लाभदायी नहीं है, पहला कारण हो सकता है। सच में वह उनको लाभ की बजाय नुकसान पहुंचा रहा है, ये दूसरा कारण हो सकता है। और तीसरा, पॉलिटिकली वो जो है किसी और पार्टी से मोटिवेटेड है, इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी का है। और भी कारण हो सकते हैं। तो एक तो ये कारण हो गया कि जो सोसाइटी है वह गोल अपने अपने हिसाब से उनका गोल होता है, अपने अपने हिसाब से उनका एक्सपेक्टेशन होता है। तो इसलिए जो सिविल सर्वेंट होता है वह सबके लिए एक समान काम नहीं कर पाता है, उनके काम करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ एक्सेसिव पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इन इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंटरफियर हो रहा है। जो भी सिविल सर्वेंट है वो तरह तरह से वहाँ पर पता चला विधायक आ गए, विधायक के चाचा आ गए, विधायक का भतीजा आ गया, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। Sometimes political executive pressurize civil servants to violate rules and laws made by themselves। क्यों? वो खुद
जो पॉलिटिकल पार्टी है या एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है वो खुद कहती है भाई ब्रेक कर दो, क्यों? क्योंकि उससे उनको पर्सनल कोई फायदा होने वाला है, या फिर उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा पूरा होने वाला है, या फिर अगला इलेक्शन जीतने वाले हैं, तमाम चीजें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कभी कभी वो खुद ही कह देते हैं कि भाई ये नियम कानून को साइड में रखो, पहले मेरा काम करो। तो एक कंडीशन ये है। अब बेचारा वो इम्पार्शियल है और आप कह रहे हो कि नहीं ये सब साइड में रखो और मेरा मेरा सुनो, मेरी बात, मेरा काम करो। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ शेयर्ड बिलीफ सिस्टम, ये सबसे खतरनाक चीज है। मतलब ये कि जब आप अपना अंतरात्मक सुनने लगते हैं, करे यार नहीं इसका भी काम चलो बोल रहा है कर ही देते हैं, फलनवा आ गया उसका भी काम बोल दिए चलो यार ठीक है कर ही देते हैं, तो आपको लगता है कि सभी खुश रहें, सबको खुश कर दें। तो सबको खुश करने के चक्कर में आप नाखुश हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये शेयर्ड बिलीफ सिस्टम का जो एक हमारे यहाँ कल्चर है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हम बात करें, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, अगर हम ये बात करें कि चैलेंजेस क्या है न्यूट्रलिटी के लिए, क्यों जो सिविल सर्वेंट है वो न्यूट्रल नहीं हो पाता है। पहला ये लैक ऑफ इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफरिंग पोस्टिंग एंड अदर सर्विस कंडीशंस। जो पॉलिटिकल पार्टी आप कह सकते हैं कि पावर में है, उसी के अपना उसी का जो सचिव लेवल पे है, जो भी ऊपर के लेवल पे है, जो सेंटर में बैठते हैं, वही सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर डिसाइड करते हैं, वही पोस्टिंग डिसाइड करते हैं कि कहाँ होगी, या फिर अदर और भी जो सर्विस कंडीशंस हैं उसको डिसाइड कौन करता है, जो जो पार्टी पावर में होती है। मतलब कुल मिलाकर के पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो ऐसे में हर किसी को थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस तो होती ही है कि भाई ऐसी जगह ट्रांसफर मत करो, या फिर यहाँ पे पोस्टिंग मत करो, या फिर हमारा ये सर्विस रूल बुक जो है वो इस तरह से होना चाहिए। तो सिंपल सी बात यह है कि आप जिसके अगेंस्ट अगेंस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आप जिसके अगेंस्ट स्टेप लेना चाहते हैं या लेने की जरूरत कर रहे हैं, वही आपका फेट डिसाइड कर रहा है। तो ऐसे में जो इम्पार्शियल वाला वैल्यू होता है वो तो जो है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। आप सोचते हैं कि भाई आज इनका काम कर दो, नहीं तो मेरा जंगल में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद सिक्रेसी इन ऑफिशियल फंक्शनिंग, एक ये बड़ा कंफ्यूजिंग है कि बहुत सारी चीजें सिविल सर्वेंट आरटीआई के एक्ट के तहत भी नहीं बताती है। क्यों? क्योंकि उनको वो ये कहते हैं, एक क्लास है कि सिक्रेसी ऑफ एक्शन, सिक्रेसी ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, या फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का जो रूल है उसका उसको बहाना बना करके सिविल सर्वेंट्स जो चीज कर रहे हैं, जो एक्शंस ले रहे हैं, उसको रिवील नहीं करते, उसको आम जनता को नहीं बताते हैं कि वो कोई एक्शन क्यों ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उसका आउटकम क्या होगा या उसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है, वो भी वो नहीं बताते हैं। और इसकी वजह से एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है किसके बीच में, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन के बीच में, ठीक है ना। उनके बीच में एक गठजोड़ हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, जो कि आम जनता के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उसके बाद रॉन्ग नोशन ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब ये वैल्यूज हम कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि आप कमिटेड ब्यूरोक्रेसी पढ़ लीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का जो मतलब है, जो सही सेंस है, उसके अगेंस्ट काम होता है। मतलब जो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहता है वह नहीं होता है, जो वो नहीं कहता है वो होता है। हम कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं बता रहे हैं कि क्या है, क्यों? क्योंकि हमने टास्क दिया था आपको कि इसको आप पढ़िएगा, उसके बाद आप समझेंगे। अगला जो एक रीजन है वो है इलेक्शन एंड करप्शन। करप्शन को बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्शन कैसे जिम्मेदार है ये आप समझ लीजिए। आप समझ लीजिए कि इस तरह से आप आईएफएस ऑफिसर हैं, या फिर आप आईएएस ऑफिसर हैं, या किसी भी लेवल पे हैं, पीसीएस लेवल पे हैं, कहीं पे भी हैं, और आप रिटायर होने वाले हैं, और आपको लगता है कि हम रिटायर होने के बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे और जो है विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, एमपी एमएलए बनेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप लास्ट फेज में होते हैं, या स्टार्टिंग से भी होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप उनको सपोर्ट करेंगे, जब आप उनका काम करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में उनका लाभ उठाना है, तो ऐसे में आप इम्पार्शियल नहीं हो पाएंगे। ये तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ब्यूरोक्रेट एट द पॉलिटिकल जो नेक्सस होता है ना, वो भी इलेक्शन में अपना रोल प्ले करता है। मतलब पॉलिटिशियंस को अपना इलेक्शन जीतना है, और ब्यूरोक्रेट्स को अपना प्रमोशन लेना है, ट्रांसफर लेना है। तो ऐसे में इलेक्शन रिलेटेड वो जो है कुछ ना कुछ करप्शन कर जाते हैं, इलेक्शन रिलेटेड जो है कुछ मिसबिहेवियर या मिसकंडक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्शन है वह भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि न्यूट्रलिटी जो है नहीं हो पाती है, मतलब इम्पार्शियलिटी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो सकती।
हो पाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि इन सब चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे चेकआउट कर सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं, तो सबसे पहला जो काम करना है, एक इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाना है, जो कि सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर, पोस्टिंग या सर्विस से रिलेटेड और भी चीजें डॉक्यूमेंटेशन करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, ठीक है ना, सिक्रेसी है, इन सब चीजों को देखेगी और उनका जो सर्विस बुक बनता है वो सर्विस बुक यह बोर्ड बनाएगी इंडिपेंडेंटली, जिसमें किसी भी पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका कोई रोल ना हो। और अगर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का रोल हो भी तो वो डिफरेंट पार्टी के लोग उसमें मेंबर हों और एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन हो, ठीक है ना। उसके साथ साथ ईयरनेस्टली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट, मतलब ये कि आरटीआई एक्ट अपने स्पिरिट में लागू किया जाए, ना कि केवल लेटर में, मतलब जिस जो रूल है, जो नियम है, जो कानून है, उसको लागू किया जाए। स्पेशली द प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर क्लॉज, एक उसमें प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर क्लॉज है आरटीआई में, उसको स्ट्रांगली या ईयरनेस्टली उसको लागू करना चाहिए। इस क्लॉज के तहत ये है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, ऐसे इंफॉर्मेशन जो पब्लिक को बताया जा सकता है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों पे फर्क नहीं पड़ता है, इन सब के लिए वो थ्रेट नहीं है, ऐसे इंफॉर्मेशंस को आप स्वतः बिना किसी के मांगे ही डिक्लेयर कर दीजिए, डिस्क्लोज कर दीजिए। तो यह वाला क्लाज लागू करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इससे जो है इम्पार्शियलिटी डेवलप होगी, न्यूट्रलिटी डेवलप होगी। उसके बाद इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द सिविल सर्वेंट बाय इंडिपेंडेंट बॉडी, यही मैंने कहा। देखिए, जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है जब आप सर्विस में होते हैं, तो आपका एक परफॉर्मेंस अप्रेजल बनता है जिसपे आपके कंडक्ट्स लिखे जाते हैं कि कौन सा काम आपको कब दिया गया, कैसे आप किए, कौन सा मेजर, कौन प्रोसीजर अपनाए, कितना उसमें इफेक्टिवनेस है, कोई करप्शन है कि नहीं, कोई मिसकंडक्ट है कि नहीं, ये सब सारी चीजें उस बुक में लिखी जाती हैं, उस अप्रेजल में लिखी जाती हैं। और अभी तक का जो सिस्टम है वो इसमें इस तरह से होता है कि आप कुछ फीडबैक आपका सीनियर देता है, कुछ फीडबैक आपका जूनियर देता है, कुछ पब्लिक ओपिनियन भी होते हैं, कुछ पब्लिक फीडबैक भी होता है, और साथ में जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका विल पावर सबसे ज़्यादा काम करता है। तो ऐसे में पूरा घास पांच हो जाता है, तमाम लोग हैं और जो फाइनल डिसीजन लेने वाला है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। तो ऐसे में जो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो सही ढंग से हो ही नहीं पाता। जो मिसकंडक्ट कर रहा है वो तो मिसकंडक्ट कर करके, अपना मैनिपुलेट कर करके, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनसे अपना अच्छा अप्रेजल बनवा लेगा, लेकिन जो ईमानदार है, जो इस तरह की चीजों में बिलीव नहीं करता है, उसका वो परफॉर्म तो कर रहा है लेकिन परफॉर्मेंस जो अप्रेजल है उस पर उसका अच्छा इमेज नहीं बन रहा है। तो ऐसे में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए। चाहे वो बॉडी ये भी हो सकता है कि जो अभी हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज बोर्ड है तो वही कर ले, ठीक है ना, तो वो भी कर सकता है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में हम जो है न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी को इंश्योर कर सकते हैं, उसको जो है सिविल सर्विसेज के अंदर जो सिविल सर्वेंट हैं उनके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अभी तक जो चीजें हमने देखा वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा चीज है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप सिंपली हमको कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस हम यहीं पे रोक रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली हमको मैसेज करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।